बिहार के राजनेता देश में टॉप हैं और राजनीति में जब तक आप समाज को बांटते रहिएगा ना, जो राज हमेशा जाति के नाम पर, समाज के नाम पर, बिहार के साथ हुआ क्या है। और यह सवाल आप लोगों को थोड़ा बहुत, और आप सब लोग जो यहां बैठे हैं ना, चाहे सीके मिश्रा हो, चाहे रश्मि सिंह हो और अरुण सिन्हा हो, आप लोग का कोई नोटिस वोटिस है नहीं बिहार में। आप लोग अप्रासंगिक हो चुके हैं, आप अपने कारणों से अप्रासंगिक हुए। और बिहार के साथ ऐसा हुआ क्यों, तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि में हम लोगों को जाना होगा। बिहार के राजनेता देश में टॉप हैं और राजनीति में जब तक आप समाज को बांटते रहिएगा ना, तब तक आप समाज को बांटते रहिएगा, तब तक सत्ता में बने रहिएगा। यह प्रिंसिपल और यह फिलॉसफी को बिहार के राजनेता अच्छी तरह से समझते हैं। और यह अब से नहीं है। जब बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का जब शुरुआत हुआ था 1900 के आसपास, और लंबी कहानी है हमारे यहां के शूरवीरों का, तो उस समय भी अंग्रेजों ने देखा कि बिहारियों को अगर नियंत्रित करना है तो एक बार इस पूरे बड़े प्रांत को बांटो। और इसीलिए 1911 में अंग्रेजों ने पहली बार बिहार को काट करके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार को अलग किया। तो चलिए, वो बंटवारा तो अंग्रेजों ने किया, वो तो बात बीत गई। और उसके बाद देश 47 में आजाद हुआ, 50 में संविधान बना, और हम सब लोगों ने देश में, और शंकरदयाल बाबू और कांता बाबू संविधान असेंबली के सदस्य रहे हैं। शंकरदयाल बाबू उस समय 1937 में उनका जन्म हुआ। उन सब लोगों ने आजादी देखी और आजाद करके भारत को और देश को आगे ले जाने की उन लोगों ने संकल्प लिया। और संविधान में हम लोगों ने एक प्रावधान किया, बड़ा अच्छा प्रावधान था। उस समय हम लोगों ने सिर्फ एक प्रकार का आरक्षण लगाया और कहा कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को हम आरक्षण देखेंगे। सबने स्वीकार किया। 50 साल से 10 वर्ष की लगा, पिछले 70 वर्ष में हम लोगों ने उसका विस्तार कर करके हम लोग चल रहे हैं, हमारी किसी की आपत्ति नहीं थी। लेकिन 1990 में किसी व्यक्ति को, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, कि लंबे सत्ता में और इतिहास में बने रहने की आवश्यकता महसूस हुई। और उस समय तो मंडल आयोग का रिपोर्ट आ चुका था और उन्होंने कहा कि इस मंडल आयोग का भी संविधान में डाल करके हम लोग देश को में एक बार फिर आरक्षण किया। देश में पिछड़ों का आरक्षण आया, कोई आपत्ति नहीं है, उससे देश को लाभ होने वाला था। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र को इस आरक्षण से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वहां सरकारी नौकरी का मामला ही नहीं था। लेकिन बिहार के लोगों को तो इसका बहुत ही महत्व था और हम लोगों ने बिहार में फिर वो पिछड़ा आरक्षण लगाया। वहां तक तो चलिए वो भी ठीक था, हम लोगों ने मान लिया कि पिछड़ों को आरक्षण देना चाहिए। लेकिन बिहार की सरकार वहां रुकी नहीं और 2007 में आकर के फिर दो चीज और हुआ। और 7 या 8 वर्ष के राजनीतिक जीवन के बाद एक सरकार को लगा कि बिहार की सत्ता हिल रही है। तो उस समय उन्होंने पहला कदम उठाया कि राज्य को बांट दिया, एक झारखंड बना दिया और बिहार बना दिया, क्योंकि झारखंड में अधिक भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के एमएलए थे और पुराने बिहार में उनके लोग थे। उन लोगों ने तब भी बिहार को बांट दिया और बिहार को सिर्फ समाज से नहीं बांटा, बिहार को भौगोलिक रूप से सत्ता में बने रहने के लिए बांट दिया। लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि बिहार को क्यों बांटा गया था। बिहार के विकास के लिए नहीं बांटा गया था, बिहार को इसलिए बांटा गया था कि उन्हें सत्ता में बना रहना था। बिहार का बंटवारा उस समय भी हुआ, आप सब लोग चुपचाप इस नजरिए को देखते रहे। मामला वहां समाप्त नहीं हुआ और फिर उनके जाने के बाद 15 साल का एक और सत्ता आया और इस सत्ता ने भी एक तय किया। उनको भी लगा कि अब सत्ता जाने वाली है, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो पिछड़ा को भी बांट देते हैं और पिछड़ा को भी अति पिछड़ा में बांट दिया। और वहां तक मामला नहीं समाप्त हुआ, उन्होंने दलित को भी महादलित में बांट दिया, सत्ता में बने रहने के लिए। आप लोग कह रहे हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, जो राज हमेशा जाति के नाम पर, समाज के नाम पर, हम तो फॉरवर्ड जाति से हैं और इसलिए हमारा हिस्सा नहीं है। मैं तो बिहार में घूम घूम के कह रहा हूं, बिहार से आज 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए हैं। किसी ने सवाल पूछा है? 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए हैं। 14 करोड़ के आसपास आबादी है पूरा भारत। लेकिन वो छोड़ के जाने वाले कौन हैं? वो छोड़ के जाने वाले राजीव प्रताप रूडी नहीं है, सीके मिश्रा नहीं है, एलएन झा नहीं है। वो जाने वाले वो सब गरीब हैं जो बिहार में बेरोजगारी और बेबसी के हालात में बिहार छोड़ के गए, जिनके लिए पिछले 50 साल की राजनीति की गई थी, वो लोगों ने बिहार छोड़ दिया है।
हम तो आज भी बिहार में टिके हुए हैं, लेकिन उस पर भी सरकार को लगा कि रे साहब ये तो हो गया इतना लंबा खेला, अभी भी तो दिखाई दे ही रहा है यही है, एजी भी यही है, एएसजी भी यही है, प्रोफेसर भी यही है, वाइस चांसलर भी यही है, डॉक्टर भी यही है, इंजीनियर भी यही है। तो चलो एक बार राजेश जी आपके विधानसभा में फिर बिहार में गिनती शुरू हो गया है। आप लोगों को खबर है, बिहार की गिनती फिर एक बार शुरू हो गई है, और जब जब सत्ता हिलने लगता है बिहार की गिनती शुरू हो जाती है। किसी को पता है यहां? लेकिन आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग दिल्ली में आराम से हैं। बिहार की स्थिति से क्या लेना देना है? क्योंकि हम लोग जैसे लोगों को आप कह दीजिएगा कि भाई तो फॉरवर्ड है, लेकिन एक बात बताइए आप हमको कि जब बिहार बैकवर्ड है तो हम फॉरवर्ड कैसे हो सकते हैं? बड़ा अजीब बात है भाई। अगर पूरा स्टेट ही बैकवर्ड है तो आप हमको फॉरवर्ड कैसे कह रहे हैं? और ये हमने यही नहीं कहा है, आप लोग नहीं सुनना चाहते हैं, ये हमने ऐसे स्थान पर बना है जो किसी की ताकत नहीं है कहने का, और हमने चुनौती दिया है कि हम भी बिहार के बैकवर्ड है। और आप दिखाइए मैंने पार्लियामेंट में क्या बोला है, देखिएगा कि बहुत लोग मिलते होंगे पॉलिटिक्स। मेरा तो 30 साल हो गया, ईश्वर की कृपा और सारण की जनता और बिहार में हमारे मित्रों का हमारी दोस्ती। 30 साल का राजनीतिक जीवन किसी का पार्लियामेंट और लोकसभा और विधानसभा में नहीं होता है, लेकिन हमने तय किया है कि अगला 5 वर्ष में बिहार में लगाऊंगा, और मैंने शुरू कर दिया, और पिछले 2 साल से मैं काम कर रहा हूं बिहार में। और अगर आप लोगों को देखना है तो मेरे वेबसाइट पर जाके देखिए, मेरी कार्यक्रमों में 1.5 लाख, 2 लाख, 3-3 लाख लोग देख रहे हैं कार्यक्रम को। और हमने तय कर लिया है, मुझे विधानसभा, एमएलए, एमपी, बहुत लंबी यात्रा करके मैं यहां पहुंच चुका हूं। इसमें बहुतों का योगदान है, मेरे परिवार का, मेरी मां का, मेरे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है, मेरे मित्रों का। अब मुझे घबराहट नहीं है, लेकिन मैंने तय किया है कि मैं बिहार कभी नहीं जाता था, जीत के आता था। लोग बाहुबली वगैरह कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हम तो सीके मिश्रा तो मुझे जानते ही हैं। तो इससे पूरा बिहार लड़ता था, उससे मैं अकेले लड़ता था वहां पर, किसी को पता भी नहीं होगा आप लोगों को कि मैं कहां से लड़के आता हूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिससे पूरा बिहार लड़ता था उससे मैं अकेले लड़ता था और जीत के आता था। इसलिए उस बात की भी घबराहट नहीं है कि वहां मेरे साथ क्या होगा। लेकिन मैंने तय कर लिया है कि बिहार को एक बार फिर से जगा करके चैन लूंगा, चाहे उसके लिए किसी प्रकार का कुर्बानी देना पड़े। बिहार के 4 लोग बाहर, आपने कहा अभी सीखे, आपने कुछ कहा कि रेमिटेंस होता है वहां। साहब बिहार के 4 करोड़ लोग हम लोगों ने जुड़वाया, औसतन अगर 3,000 रुपया भी घर भेजता है पूरे बिहार में, तो लगभग 1-2 लाख करोड़ का तो बिहार का बजट है साहब। उसमें 1,44,000 करोड़ तो बाहर से लोग बिहार में बिहार सरकार चलाने के लिए देते हैं, और जैसे पैसा जाता है गिनती करा करके फिर बहाली का काम लोग शुरू कर देता है सरकारी खजाना से। वेनेजुएला वगैरह की बात करते हैं, उससे बदतर स्थिति है। अंगोला से बात करते हैं, रवांडा की बात करते हैं। आप किसी को कोई मतलब है? 150 लोग मेरे क्षेत्र में पिछले 15 दिन में जहरीली शराब पी के मर गए। मानव अधिकार आयोग गया, कोई नोटिस है? और मरने वाला उसकी गरीबी देखेंगे तो आपको अपने इस जीवन पर धिक्कार होगा। कहां कोई नोटिस लिया है? 1,44,000 करोड़ तो लोग बिहार को जिंदा रखने के लिए, और वहां के राजनेता इस पैसे को अपना अधिकार बनाते हैं और फिर से नौकरी बांटते हैं। और यही तो बिहार है सरकारी नौकरी में। मैं आपको 2-3 तस्वीर दिखाना चाहूंगा। एक साधारण सा है, बहुत सारे स्टेट। आप कह रहे हैं कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और खेती पर, पूरा भारत खेती पर है, पूरा भारत खेती पर है साहब। हैदराबाद एयरपोर्ट से लेकर के हैदराबाद जो शमशाबाद बना है 30 किलोमीटर में, मात्र वहां की सरकार ने हैदराबाद बंद करके एक हवाई अड्डा 40 किलोमीटर दूर खोल दिया। आज इस 40 किलोमीटर की दूरी में 20 लाख करोड़ रुपया से निवेश ज्यादा हुआ है, और वो सब आईटी के क्षेत्र में हुआ है। और 99% बच्चे जाने वाले बिहार और यूपी के बच्चे जाके वहां काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में एक भी उस तरह का भवन आप मुझे दिखा दीजिए जो बिहार की सरकार ने बनाया। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।